तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के इरायूर गांव के बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के कुछ और लोगों का भी पेट खराब होने लगा। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा पानी की जांच करिए। कुछ युवक पानी की टंकी पर चढ़े तो जो उन्होंने देखा वो दिल दहलाने वाला था। जातिवाद का ऐसा घिनौना चेहरा जो दलितों को जिंदा रहने, स्वस्थ रहने का भी अधिकार नहीं देता। वो पानी पूरी तरह से पीला हो चुका था। पीला हुआ था इसलिए क्योंकि उसमें बड़ी मात्रा में मल मिलाया हुआ था। तमिलनाडु की ये घटना है और जैसे ही ये खबर बड़ी हुई वहां पे प्रशासन पहुंचा। किसी ने उनके पीने के पानी की टंकी में, जो कि लगभग 100 परिवारों को पानी पिलाती थी, 10,000 लीटर की वो टंकी थी, उसमें बड़ी मात्रा में मल मिला दिया था। उसमें मल के अवशेष तैरते हुए दिखे और जिसकी वजह से, उस गंदे पानी को पीने की वजह से बच्चे बीमार पड़ गए। मामला जैसे ही सुर्खियों में आया वहां डीएम और एसपी पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल जब करी तो पता चला कि जातिवाद जो है इस गांव में बहुत गहरी जड़ बना चुका है। यहाँ की चाय की दुकानों पर भी 2 कप मिले, यानी कि 2 टम्बलर सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिला, जहाँ दलितों के लिए अलग ग्लास था और बाकी लोगों के लिए अलग ग्लास था। बात इतनी से भी नहीं रुकी। यहाँ के गांव के दलित समाज को मंदिर में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता था। जब पहली बार डीएम और एसपी के साथ गांव की महिलाएं जब मंदिर में गईं तो उन्होंने बताया कि शादी के बाद वो पहली बार इस गांव में मंदिर में प्रवेश कर रही हैं। जब प्रशासन के लोगों के साथ वहां की महिलाएं गांव में प्रवेश कर रही थीं, तब वहां पूजा अर्चना कर रही कुछ महिलाओं ने उनको रोका, प्रतिरोध किया। हालांकि अब उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, बड़े पैमाने पर जांच हो रही है। मद्रास की हाई कोर्ट ने भी इस गंभीर जातिवाद के घृणित मामले का संज्ञान लिया है और डीएम और एसपी से रिपोर्ट तलब की है। ये चौंकाने वाली खबर है। मानवता को शर्मसार तो तब करेगी जब मानवता इस देश में बची हुई हो। एक से बढ़कर एक घटिया से घटिया घिनौने जातिवादी कृत्य करते हैं वो लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तविकता में नीचता और घिनौनापन का जो काम है यही लोग कर रहे हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके आम लोगों को दलित घोषित करके, उनको जाति के आधार पर दलित बना के उनको जीने तक नहीं देते। ज़रा आप फर्ज करिए किस कदर इनके दिमाग में नफरत का जहर घुला होगा, जो ये लोग पानी की टंकी तक को भी नहीं छोड़ रहे और चाह रहे हैं कि समूचा समाज ही इस पानी को पी के बीमार हो जाए, मर जाए, अस्पतालों में चला जाए। उसके बाद ये जो मामला है धीरे धीरे सुर्खियों में आया। कई बड़े चैनल ने इसको रिपोर्ट भी किया, लेकिन प्रिंट मीडिया ने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसको बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया है और अब जो है वहाँ पे जो मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस गांव में छुआछूत का मामला सालों से चलता आ रहा था और लगातार यहाँ पे दलितों के प्रति इस तरह की भावना जिंदा रखी गई थी। सार्वजनिक स्थलों पे, मंदिर में, चाय की दुकानों में तरह तरह से गलत व्यवहार उनके साथ होता था और उनको एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक उनको बना के वहाँ गांव में रखा हुआ था। ये है डीएमके की सरकार में तमिलनाडु में। उसकी आंख के नीचे बहुत सारे बड़े बड़े कसीदे कसे जा रहे हैं, विकास के बहुत सारे मॉडल बताए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकारें जो बहुत ज़्यादा मीडिया और मार्केटिंग पर निर्भर रखती हैं, इनकी जो गांव में दलितों की स्थिति है वो बिल्कुल भी नहीं बेहतर हुई है। नाक के नीचे, सरकारों की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और लगातार वहाँ मजबूत सरकार चल रही हैं। 2 टम्बलर सिस्टम एक ऐसी घृणित व्यवस्था जो कि दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब क्योंकि अब शिकायत हो गई है तो इस तरह के और भी मामले निकल के सामने आएंगे। अधिकारियों ने दलित महिलाओं को मंदिर में प्रवेश कराया है। हालांकि ये अलग विषय हो सकता है कि क्या उनको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए या उनकी कवायद होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है कि कुछ महिलाएं पहली बार मंदिर में गईं तो वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। 22 साल की एक बीएससी डिग्री लेने वाली जो युवती थी वो पहली बार मंदिर में गई और वो कह रही थी कि 3 पीढ़ियों से हमें मंदिर में नहीं जाने दिया गया। सवाल ये भी है कि आपकी लड़ाई वाकई में मंदिर के प्रवेश की होने चाहिए थी।
इस मामले में उत्तर भारत बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ जघन्य जातिवाद है, लेकिन एक तबका है जिसने मंदिर की राह छोड़ दी है और जिसने स्कूलों की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुख कर लिया है और उसको अब मंदिर से सरोकार नहीं है। उसका लक्ष्य है विधानसभा और संसद यानी कि हुक्मरान बनना, सत्ता पर काबिज होना। ये बहुत पेचीदा विषय है, इस पे ज़रूर विश्लेषण होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाली खबर है ये, और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि देश में जातिवाद है ही कहाँ। जब इस तरह के तर्क दिए जाते हैं कि मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, तो लोग कहते हैं कौन सी सदी में जी रहे हो, आपको पता ही नहीं है, ऐसा कहाँ होता है। जबकि देश में दर्जनों ऐसी घटनाएं आए दिन, हर हफ्ते होती रहती हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थानों पे जातिवाद झेलना पड़ता है, आम दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, और केवल एक दो जातियां ही नहीं, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक दलित समाज की, अनुसूचित जाति की विभिन्न जातियों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। ये है भारत की असलियत, वसुधैव कुटुंबकम की असलियत। और जो लोग आरक्षण पे तंज कसते हैं, उन लोगों को आंख खोल के ये देखना चाहिए कि इन लोगों के साथ जो भेदभाव है वो इनके समृद्ध होने के बावजूद भी इनके साथ हो रहा है। आर्थिक रूप से जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की कवायद करते हैं, जो बात करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आरक्षण जातिगत भेदभाव के खिलाफ मिला है। तरह तरह पे ये लोग जिनको जिंदा रहने ही नहीं दिया जा रहा, उनको कौन बड़े पदों पर बैठने देगा, कौन उनको शिक्षा हासिल करने देगा। पद पद पे उनके लिए बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी ताकि वो जीवन में कोई भी अच्छा मुकाम हासिल ना कर सकें। तमिलनाडु की इस घटना पे आप क्या कुछ सोचते हैं? पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, सारी खबरों की क्लिपिंग आपके सामने है। ये घटना है तमिलनाडु की, जहाँ पे पेरियार साहब ने बहुत प्रयास किए और एक बड़ा तबका है जो एक हिंदूवादी व्यवस्था को छोड़ चुका है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को छोड़ भी चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दलितों का सम्मान उन लोगों ने पैदा किया अपने दिलो दिमाग में या नहीं, या फिर वो एक तरह से उन वर्गों की जगह अब नए ऑपरेसर्स वहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। ये जातिवादी तत्व कौन थे, ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन यही है भारत की सच्चाई, जहाँ पे पीने के पानी में भी मल मिला दिया जाता है। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। कमेंट करिए, इस रिपोर्ट को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से न्यूज़ पोर्टल्स पे आपने शाम की प्राइम टाइम डिबेट पे इसको देखा। और एक और मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए कि आपने क्या रवीश कुमार को इस खबर को करते देखा? क्या अजीत अंजुम इस खबर पर विश्लेषण कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं? क्या आशुतोष कर रहे हैं? क्या आपने किसी और चैनल पे इस डिबेट को देखा? क्या साक्षी जोशी इस डिबेट को कर रही है? क्या अभिसार शर्मा इस डिबेट को कर रहे हैं? तो ये बात ध्यान रखने की है कि आप जिन लोगों को रात दिन देख रहे हैं, क्या वो केवल दो पार्टियों के एजेंडे को सेट कर रहे हैं या फिर वाकई में आपके मुद्दों पर काम कर रहे हैं? किसको आप हीरो बना रहे हैं, किसको आप लाखों के व्यूज़ दे रहे हैं यूट्यूब पे, ये देख लीजिए ध्यान से। और कौन है जो आपके मुद्दों को उठाता है, ये आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। डीएनएन हिंदी पे फिलहाल इतना ही, और भी बहुत सारी खबरें हैं जो लेके आपके सामने लाते रहेंगे। आप कमेंट करिए, शेयर करिए, इसको जितना हो सके शेयर करिए। ऐसे मुद्दे दबने नहीं चाहिए, घिनौना चेहरा है, सबके सामने आना चाहिए ताकि पता चल सके कि अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है, और जो सामाजिक न्याय और सामाजिक एकता और जो बराबरी का सपना बाबा साहब ने देखा था, उससे भारत अभी कोसों दूर है। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।